अभी आपको मैं नैयर साहिबा कहूँ, भाभी कहूँ, बाजी कहूँ, आंटी कहूँ, क्या कहूँ? ये क्या, यहाँ आते इतना प्यारा रिश्ता भूल गए देवर जी? अच्छा, मतलब भाभी कहूँ वो मुनासिब है। एक सवाल है भाभी, आप में इतना ग्रेस क्यों है जबकि हम दोनों की उम्रें एक जितनी है? आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि माशाल्लाह आपके लिए कहा जाता है कि आप बहुत ग्रेसफुल एक्ट्रेस हैं। शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत है आपकी। नहीं, मेरे बारे में कुछ कह देती हैं आप तो अच्छा था। मतलब ये कि हम ये कहें कि आप भी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, क्योंकि बड़ी मेहनत की है इस पे। वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपकी आमद से कबल मैंने लोगों को ये बताया कि आप रोने धोने के किरदार बहुत किया करती थी। तो ये फरमाइए कि वो जो आप रोती थी वो ओरिजिनल होता था या दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह आप ग्लिसरीन इस्तेमाल किया करती थी? मुइन, हकीकतन उसमें जो भी मेरा किरदार होता था, जैसे अभी आपने कहा कि वो रोने धोने, ये इमोशनल सीन्स होते थे और वो जिस वक्त मैं इसको करती थी तो उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी कि वो उसमें आंसू हकीकतन 100% मेरे अपने ही होते थे। तो एक सेकंड, ये घंटी बज रही है। जी जी, हाँ हो गया, राब्ता हो गया। हाँ कराइए। ख़वातीन और हज़रात, सैटेलाइट पे हैं हम और हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे दो दोस्त हैं जिनसे आपकी बातचीत हम कराते हैं। हेलो मोहसिन, हेलो रीना, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? आपको मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर। गुड। हाँ हाँ, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। जनाब, ये हो क्या रहा है? कहाँ तो हम आपको हाथ में बल्ला थामे हुए नेट प्रैक्टिस करते देखते थे और कहाँ ये मकालमों की प्रैक्टिस करते देख रहे हैं। ये हो क्या गया है जनाब? ये एक्टिंग में इन होकर आप क्रिकेट से आउट कैसे हो गए? कहो तो बता दो। बस रहने दीजिए, हुजूर रहने दीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है हुजूर कुछ बता ही दीजिए कि इस वक्त आप कौमी टीम में क्यों नहीं हैं? आप पूछना चाहते हैं तो बता देता हूँ कि मोइन, आपको पता है कि मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, सियासत का नहीं। वाह, इस मुख्तसर जवाब से कूजे में दरिया बल्कि पूरा समंदर बंद कर दिया आपने। वैसे अगर आपने क्रिकेट छोड़ दी थी तो बैडमिंटन शुरू कर देते। मजाक फरमाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, एक ट्राई की थी कॉमेडी की, मेरा ख्याल है चली नहीं ज्यादा। बिल्कुल भी नहीं चली। तो बात हम बैडमिंटन की कर रहे थे। हाँ जी, अगर आप पूछना चाहते हैं तो शायद आपको इस बात को सुन के खुशी हो कि मैं पाकिस्तान जूनियर चैंपियन था बैडमिंटन। वाकई जूनियर चैंपियन? ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है हमारे नाजरीन के लिए कि आप बैडमिंटन भी खेलते रहे हैं। तो फिर आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते होंगे। जी नहीं, अगर ये खूबी होती तो आज मैं क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। वेल सर, एक बात बताइए मोहसिन, आप कौमी क्रिकेट टीम के हीरो रहे हैं, ये फिल्म का हीरो बनने का ख्याल आपको कैसे आ गया? कहीं ये शौक अक्सर फिल्मी सितारों की तरह आपको बचपन ही से तो नहीं था? बिल्कुल नहीं मोइन, और आपको शायद ये सुन के काफी हैरानी होगी कि आज तक मैंने अपनी लाइफ की तक कोई फिल्म नहीं देखी। क्यों बेगम साहिबा, ये ठीक फरमा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या ये भी सही है कि शादी से पहले आपने भी कभी इन्हें क्रिकेट खेलते नहीं देखा? ये आपसे किसने कह दिया? पता नहीं, शायद किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अच्छा ये बताइए कि इनसे पहली मुलाकात क्यों, कैसे और किन हालात में हुई? क्यों हुई ये तो अल्लाह ही बता सकता है, और कैसे हुई ये तो आप लोग जानते ही हैं। लंदन में हुई? जी हाँ जी, और हालात तो आप लोग देख ही रहे हैं। माशाल्लाह, यू आर हैप्पीली मैरिड? वेरी हैप्पीली मैरिड। अच्छा, ये तो तय हो गया कि किन हालात में, कैसे, कहां, कब, क्यों हुई। आप माशाल्लाह अब
दोनों एक दूसरे के पसंदीदा और खुश खुरम जोड़ी हैं। एक बात बताइए, घर में हुक्म किसका चलता है? वही ये घर है, किसी बादशाह का दरबार नहीं कि जो हुक्म का तामील की जाए। घर में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। आपके इस जवाब से तो जाहिर हो रहा है कि माशाल्लाह खुशगवार घरेलू जिंदगी के कोर्स में आप लोगों ने PhD कर लिया है। वैसे आपका जाती ख्याल क्या है, आप अच्छे शौहर हैं या ये अच्छी बीवी हैं? ये अच्छी बीवी है। जी नहीं, ये ज्यादा अच्छे शौहर है। ये तो कुछ अंजुमन सताइश बाहनी का इजलास लग रहा है मुझे। अच्छा खैर छोड़िए। मोहसिन साहब, फिल्मों में आप गाने भी गाएंगे, वही रोमांटिक गाने जिनमें हीरो हीरोइन के पीछे भाग भाग कर गा रहा होता है, मगर आप बतौर क्रिकेटर बड़े फास्ट रनर भी हैं। कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है कि आप हीरोइन के पीछे भागते भागते हीरोइन से 2-4 मील आगे निकल जाएं? मोइन, वैसे आपको पता है मैं फील्डर भी बुरा नहीं था, काफी कैच भाग भाग के पकड़े। भाभी माइंड ना कीजिएगा, बस यूं ही कह रहे हैं ये। वैसे एक बात तो बताइए कि आप इन्हें बतौर क्रिकेटर ज्यादा पसंद करती हैं या बतौर एक्टर? जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, वो तो मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो मुझे बहुत पसंद थे और हैं और रहेंगे। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अब तक तो स्क्रीन पे मैंने इनको नहीं देखा, और जहाँ तक ऑडियंस का सवाल है, वो इन्हें देखेंगी, पसंद करेंगी। जब वो कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, तब मैं आपसे बात करूंगी। क्या सुलझी हुई बात आपने की है। इंशाल्लाह फिल्म के तो आप बहुत मशहूर अदाकार हो जाएंगे, हम सबको आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं। लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं, आपसे बहुत सारी तवक्कात हैं, लेकिन अगर कभी अचानक कौमी टीम से बुलावा आ गया कि हुजूर जरा टेस्ट खेलने के लिए तशरीफ लाइए, तो आपका क्या जवाब होगा? मोइन, मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान के लिए मैं हर वक्त अवेलेबल हूं और इंशाअल्लाह रहूंगा जिंदगी भर, जब तक मेरी सर्विसेज की पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शायद कुछ गलतफहमियां भी क्रिएट हो गई हैं, कि मैं इस मिट्टी से बना हुआ हूं, इस जगह पैदा हुआ, मेरी जड़ जो है वो इस मुल्क में है। काम की वजह से अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं तो वो तो क्रिकेट खेलने भी आप जाते थे। आपको पता है दुनिया में हर जगह खेलने जाता था। इंग्लैंड में मैं प्रोफेशनल खेलता था, वो भी काम था, ये भी काम है। लेकिन पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ी, मैं हाजिर हूं। और रिमेंबर वन थिंग, आई एम बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू रीना। आपने सुना मोहसिन क्या कह रहे थे। और ये बताइए कि आप तो खिलाड़ी हैं, ये एक इतने अच्छे खिलाड़ी का अचानक फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना आपको कैसा लगा खान साहब? मेरे ख्याल में कि मोहसिन हसन खान साहब को अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने से उनको कोई फायदा हो। फिल्म की बात है तो भाभी से पूछते हैं। आप ये बताइए कि आप कोई पेशन गोई करेंगी इनके फिल्म के फ्यूचर के बारे में? पेशन गोई तो मुइन, हम कोई नजूमी तो है नहीं। हाँ, इनके लिए हम दुआ गो हैं, जैसे कि जब वो क्रिकेट के मैदान में खेलते थे और उनकी कामयाबी के लिए सभी दुआएं करते थे, हम भी करते थे। और अब जबकि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है, हमें उन्हें खुश आमदेद भी कहते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह यहाँ भी कामयाब करे। आमीन। मतलब आप दुआएं बहुत करती हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि कभी आपने अपनी फेस वैल्यू से काम लिया? फेस वैल्यू से मसलन शॉपिंग वॉपिंग करने के सिलसिले में? अरे नहीं भाई, ये हम तो कभी बाजार जाते हैं तो वो चादर या बुर्का पहन कर जाते हैं, ऐसे नहीं। बुर्का पहन? ये आपने टीवी पे क्यों कह दिया? अब हर जुमा बाजार में लोग बुर्के वाली औरत को कहेंगे वो नैयर सुल्ताना जा रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था, ज्यादा नहीं, तो आपके जो फिल्मों के पोस्टर्स वगैरह लगे होते थे उसमें लिखा होता था फला 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 और मलका जज्बात नैयर सुल्ताना। तो ये आपको टाइटल मलका जज्बात कहाँ से मिला? उस हस्ती का हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बड़े एहसानात हैं
और उनका नाम हम बताएं आपको, मरहूम शबाब किरानी साहब। अच्छा, आपने तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। आपकी एक फिल्म थी औलाद, आपको याद है? हाँ, याद है। और उस फिल्म की रिलीज़ के बाद ये हुआ था, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो जहाँ से भी हम जाते थे, जो हमारे जानने वाले किसी पार्टी वगैरह में, तो वो ये कहते थे कि तुम कौम की माँ हो, सोचो ज़रा। तो वो उसमें एक गाना था जो आप ये गाना सुनना पसंद करेंगी इस वक्त? सुनवा दें। सुनवाएं आपको? सुनवा दें। आइए, औलाद फिल्म का ये गाना जो आप पे पिक्चराइज हुआ है, तुम कौम की माँ हो, सोचो जरा। आपके पसंदीदा खराब अदाकार कौन है? मोइन अख्तर। अच्छा, ये बता दीजिए कि स्क्वैश और दूसरे खेलों की हिकमत अमली में क्या फर्क है? क्या? ये स्क्वैश का हमसे क्या वास्ता है? नहीं, माफ कीजिएगा, रोशन खान साहब वाली पर्ची आपकी तरफ चली गई थी। जी रोशन खान साहब, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। बस यही फर्क है कि बाकी गेम जो है आमने सामने खेले जाते हैं और स्क्वैश जो है वो दीवार के साथ खेली जाती है। हमने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत गीत का एहतमाम किया है। तशरीफ लाती हैं टीना सानी।
इस वक्त हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं कहता चला जाऊंगा और अल्फाजों का ज़ख़ीरा कभी ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने जो चिराग रोशन किया है फलाही कामों का, खुदा करे उसकी रोशनी मुल्क पाकिस्तान से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाए। तशरीफ लाते हैं वो, ना तो वो तारुफ के मोहताज हैं और ना तारीफ के मोहताज। तशरीफ लाते हैं जनाब अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो चिराग आपने रोशन किया है और ये जो काम आप कर रहे हैं, उस वक्त जब थोड़ा पहले और आज इन फलाही कामों में कोई तब्दीली आई? कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आके और मजीद काम किए हों? जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं तो एक इस कौम में स्पिरिट पैदा हो गई है कि हर शहरों में ट्रस्ट और फाउंडेशन और फलाई इदारे बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा बेगम बिल्किस ईदी, आप ये बताइए कि आपने सत्तार साहब को बहैसियत शौहर के कैसे पाया? बहुत अच्छा पाया है। मतलब हम चाहेंगे कि इनकी वो खूबियां, आपसे नजदीक जाहिर है इनके कौन हो सकता है, तो आप वो खूबियां इनकी बताएं जो लोगों को नहीं मालूम। एक इंसान होने के नाते एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी दे दे इंसानियत के लिए, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी होगी। अच्छा, कपड़ों के मामले में मैंने सुना है कि ईदी साहब बहुत बखील आदमी है। ये हमारा घरेलू मामला है। ये ईदी वेलफेयर सेंटर और ईदी का अपना घर और इस तरह के बेशुमार आपने पाकिस्तान के लेवल पे आपने अपने इदारे को बनाया है, तो ऐसा कभी आपने सोचा कि इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया जाए, जैसे कि लायंस क्लब हैं, रोटरी क्लब हैं, वगैरह वगैरह? मैंने ये भी प्रोग्राम किया है कि पूरी एशिया के अंदर इस किस्म का थर्ड दुनिया के जो हमारे गरीब मुल्क हैं उस जगह पे ये काम खोला जाए। इसी तरह से लाहौर में भी और सक्कर में, मोरों में हम इसी तरह सब जगह पे प्लॉट ले रहे हैं। वहाँ हेलीपैड भी करेंगे और ये जिस तरह से आपका कॉपरेशन है इसी तरह से रहा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से जल्द हम एक हेलीकॉप्टर भी एम्बुलेंस सर्विस इस मुल्क में शुरू कर देंगे। सत्तार साहब फिल्में में कभी देखते हैं? मेरे साथ तो कभी नहीं देखी। आप दिखा दें। एक फिल्म देखी है जो आज मेरे ख्याल है 42 साल हुए। पुकार। 42 साल पहले आपने एक फिल्म देखी थी? पुकार देखी है। और एक मुझे हमेशा कहा करते थे कि एक जरका फिल्म कि जो एक इनकलाबी लड़की ने अपनी जिंदगी की कैसी तरह कुर्बानी दी, वो हमेशा कहा करती थी। तो मैंने एक दफा ये देखा है। जरका देखी है आपने? तो जरका कैसी लगी आपको? जरका एक बहुत कल्चर फिल्म है और आइडियोलॉजी फिल्म। उसमें एक आइडिया दिया है, आइडिया मिलता है कि इंसान को अपनी जिंदगी किस तरीके से एक मकसद के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर इंसान मेहनत करने लगे तो केडीए के डायरेक्टर जनरल भी हो सकता है, और अगर बहुत मेहनत करे तो अब्दुल सत्तार ईदी भी हो सकता है, और हाशिम खान, रोशन खान, और अगर ख़वातीन मेहनत करें नैयर सुल्ताना और मैडम ट्रिसा। ईदी साहब, इससे पहले कि मैं कोई अगले आइटम का अनाउंसमेंट करूं, आप कोई पैगाम हमारे
सुनने वालों को, देखने वालों को कुछ देना पसंद फरमाएंगे, कुछ कहना पसंद फरमाएंगे आप? मैं अपनी आदत के मुताबिक यही कहूँगा कि हम सुबह उठते ही हमारे ज़हन में हम यही सोचें कि हमें किसी का भलाई करना है और कोई बुराई नहीं करनी। हम ये सोचने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में एक पाकिस्तान को बहुत एक अच्छा मुल्क पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि हंसी मजाक की बात में अगर इंसान कोई काम की बात कर जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो मजाक तामीरी होता है। और इस वक्त कुछ हल्की फुल्की बातों में कुछ गहरी बातें लिए हुए दो फनकार आ रहे हैं जो आप तक एक खाका पहुंचाएंगे। उसका उन्वान है यस सर नो सर। तशरीफ लाती हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। ब्यूटीफुल कहानी। क्या जबरदस्त प्लॉट आया है सर। हाँ सर कॉर्नर का है। मैं इस प्लॉट पे इतनी शानदार कहानी तामीर करूंगा कि दुनिया झूम उठेगी। सर हाँ सर जरा आहिस्ता तामीर करें। क्यों, क्या हुआ? सर ये केडीए वाले बैठे हैं ना। हाँ? सर ये डिमोलिश करवा देंगे। बेवकूफ हो तुम। क्यों? ये प्लॉट चोरी किया हुआ है और केडीए वाले नाजायज तामीर को डिमोलिश नहीं करवाते। यस सर। गॉट इट? समझ गई? बिल्कुल। ठीक है, तो कहानी हमारी शुरू होती है कि अदनान क्रिकेट का बहुत मशहूर खिलाड़ी था। सर प्लीज क्रिकेट ना खिलाएं। क्रिकेट ना खिलाऊं? नो तो फिर? सर। सर आप इसे स्क्वॉश का चैंपियन दिखाएं। तुम्हारा दिमाग खराब है? यानी मेरा हीरो स्क्वॉश का चैंपियन? क्या तुम ये चाहती हो कि उसका बाप भी अपने बेटे को रिसीव करने एयरपोर्ट अकेला ही जाया करे? नो सर मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो जाहिर है बिल्कुल ही नहीं चाहूंगी सर। वैसे सर जी। एक आइडिया आ गया सर। ओह आइडिया, जी फरमाइए। सर वो आइडिया ये है कि सर आप इसे फिल्मी हीरो बनाएं। मेरा हीरो अभी 40 बरस का नहीं हुआ है और 40 बरस से कम उम्र के हीरो हमारी फिल्मों में नहीं आया करते। तुम लिस्ट उठा के देख लो, सब ओवर टाइम और बोनस पे चल रहे हैं। यस सर। यस सर। छोड़ो, कहानी लिखो आगे। यस सर। मेरे हीरो के घर के सामने एक बोसीदा सा कच्चा मकान है, बिल्कुल घटिया सा, और उसके अंदर एक बढ़िया सी लड़की रहती है। उसका नाम है फौजिया। और यू नो समथिंग, फौजिया बहुत ही गमज़दा रहती थी। सर। यस फौजिया। आई एम सॉरी। तुम क्या कहना चाह रही हो, बोलो। नो सर कहना कुछ नहीं चाह रही थी सर। मैं ये चाह रही थी कि सर मैंने सलाब ज़दा तो सुना था। हाँ? ठीक है सर। हाँ? लेकिन ये गमज़दा किसे कहते हैं? ओह माय गॉड। तुमने टेलीविजन पर क्रिकेट का सेमीफाइनल देखा था? यस सर। उसमें कप्तान खान की शक्ल देखी थी? यस सर। बस ऐसा ही होता है गमज़दा। भाई मेरा मतलब है यूं समझ लो, वो लड़की बड़ी टूटी फूटी, यानी भाई गमज़दा का मतलब ये भाई बहुत रोने धोने वाली। ओह नो सर। सर ये रोने धोने की सारी जिम्मेदारी तो अपने नैयर सुल्ताना जी की थी ना। अच्छा आगे लिखो। यस सर। फौजिया के वालिद बहुत मशहूर खिलाड़ी थे। किस चीज के खिलाड़ी थे सर? गिल्ली डंडे के थे। अजीब अहमकाना बातें करती हो तुम। खैर छोड़ो, ये बताओ कि हमारे मुल्क में और कौन कौन से गेम होते हैं? सर गेम? हाँ सर गेम। सर पॉलिटिक्स। वाह सर बहुत मशहूर गेम है। बच्चा खेलता है सर। अच्छा। यस सर। और उनके वालिदैन क्या करते हैं? पॉलिटिक्स के। ओह माय गॉड। बच्चों के वालिदैन क्या करते हैं? अच्छा सर वो सर बस वो बेचारे तो प्लॉट खेलते हैं। ओह प्लॉट खेलते हैं। भाई खेलने पे याद आया, हमारे यहाँ शतरंज भी तो खेली जाती है। यस सर। सर ये बहुत ही बावकार लेकिन जरा स्लो मूवमेंट का गेम है। ओह तो ये खिलाड़ियों की कौन हुई भला? नैयर सुल्ताना। खिलाड़ियों की नैयर सुल्ताना हुई। वेरी गुड वेरी गुड।
क्या हुआ? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हाँ सर वो बाहर एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया है तो मैं क्या करूं? सर प्लीज जरा मदद के लिए चले ना। हट, मैं मदद के लिए चलूं? मैं एक सरकारी अफसर हूं, मैं मदद के लिए चलूं? क्या तुमने मुझे सतार एडी समझ रखा है जो हर एक की मदद के लिए चला जाता है? मेरा तो यही पैगाम है कि खुदा करे इस मुल्क का बच्चा बच्चा अब्दुल सत्तार ईदी बन जाए तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। इजाजत दीजिए।